चौथा, परिवर्तनों का विरोध। अधिकांश वाहनों का खराब होना उसके मुख्य इंजन की विफलता के कारण नहीं, बल्कि वाल्व ट्यूब्स जैसे कुछ मामूली हिस्सों के खराब होने के कारण है। वाहन की लागत की तुलना में मरम्मत या प्रतिस्थापन लागत बहुत कम हो सकती है, किंतु इसे सुधारे बिना यात्रा संभव नहीं होती है। मानव का मामला भी अलग नहीं होता है। लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है अगर वे बदलाव की इच्छा दिखाते हैं। लोग बहुत कम या बिना किसी कारण के बदलाव का विरोध करते हैं। उनका हट उन्हें असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे आसपास के अधिकांश लोग प्रतिभाशाली होते हैं और सफलता की तकनीक के विषय में अच्छी तरह से सूचित होते हैं। तो वह क्या है जो उन्हें सामान्यता की स्थिति में जारी रखवाता है? यह और कुछ नहीं, केवल परिवर्तनों को स्वीकार करने का प्रतिरोध है। परिवर्तन के बिना विकास असंभव हो जाता है और जो लोग बदलाव के लिए झिझक दिखाते हैं वे अपने या दूसरों के जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए बदलाव के लिए तैयार रहने की इच्छा अत्यंत आवश्यक होती है। विचारों और कार्यों में लचीलापन समय की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आबादी का केवल एक बहुत ही छोटा प्रतिशत लचीलेपन की गुणवत्ता के साथ ही धन्य है। अधिकांश लोग लचीलेपन को असमर्थता के संकेत ही मानते हैं। कई अन्य लोगों के लिए लचीलापन और अवसरवाद एक समान ही है। हम जबरदस्त बदलावों की दुनिया में रह रहे हैं, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। यह एक वास्तविकता है। परिवर्तनों के खिलाफ अपना मुंह फेरने से कोई लाभ नहीं। परिवर्तन आवश्यक और अपरिहार्य भी होते हैं। निर्णय लेने में लचीलापन कई उपलब्ध विकल्पों से सर्वोत्तम उचित व्यावहारिक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया है, जबकि अवसरवाद स्वार्थीपन या का दृश्य संकेत है। मौजूदा प्रणाली या परिवर्तन का प्रतिरोध एक नई घटना नहीं है। यह शुरुआत से ही वहाँ रहा है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। सब कुछ, चाहे जीवित हो या गैर जीवित, विकास या श्रेय के अधीन है। परिवर्तन आम और आवश्यक होते हैं, चाहे हम इसे अनुमति दें या न दें। यह सभी के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ में परिवर्तन धीमे होते हैं और दूसरों में तेजी से। हमें विचारों और कार्यों में बदलावों का स्वागत तथा समायोजित करने की आवश्यकता होती है। लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं? उन परिवर्तनों के लाभ उन्हें आकर्षित क्यों नहीं करते हैं? आम आदमी और महत्वाकांक्षी लोगों के बीच में एक बड़ा अंतर यह है कि जब आम आदमी अपने सुविधा क्षेत्र में जारी रखना पसंद करता है, तब महत्वाकांक्षी लोग उसी को तोड़ने की इच्छा दिखाते हैं। महत्वाकांक्षी लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं होता है। वे बदलावों के अनुकूल होने में कोई झिझक नहीं दिखाते हैं। जो लोग परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध दिखाते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी निजी या आधिकारिक जीवन में अपने महत्व को खोने का डर होता है। उनमें से अधिकांश विफलता के भय के बंदी होते हैं। उनमें से अधिकतर अपनी क्षमताओं के विषय में संदेह करते हैं, किंतु साथ ही यह भी नहीं चाहते कि दूसरों को उनकी अक्षमताओं के विषय में पता चले। जो लोग खुद को अद्यतन करने में संकोच करते हैं, वे सामान्य रूप से किसी ठोस कारण के बिना परिवर्तन का विरोध करते हैं और ऐसे लोग सकारात्मक परिणामों में विश्वास नहीं करते। वे कुछ नया जानने की कोशिश नहीं करते और केवल अपने ज्ञान पर ही भरोसा करते हैं। वे लोगों और सिद्धांतों पर संदेह करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि वे दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अभियान विफल हो सके। परिवर्तनों को स्वीकार करना और अनुकूल बनाना सभी का काम नहीं है। इसमें बहुत से लचीलेपन और समझदारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए निस्वार्थता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। परिवर्तन तब ही संभव होता है जब हम अपने आप को हट से मुक्त कर देते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं, अपने और दूसरे के हट के ही शिकार होते हैं। वे तुलनात्मक रूप से हमारे स्वयं की तुलना में अन्य के हट से निपटना आसान होता है।
जब परिवर्तन का विरोध किया जाता है तो अवसर कम दिखाई देते हैं। हर परिवर्तन कुछ अवसरों के साथ आता है। जो लोग परिवर्तन के अंत के परिणामों पर संदिग्ध होते हैं, वे एक बात को ध्यान में रखते हैं कि आधुनिक दुनिया ही सभी आयामों में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कई लोगों की इच्छा का उत्पाद होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवर्तनों के अनुकूल होने की हमारी इच्छा अद्भुत परिणाम पैदा कर सकती है। जो लोग परिवर्तनों का विरोध करते हैं, वे आमतौर पर अपने संबंधों में ईमानदार और अपने काम के लिए समर्पित होने के रूप में दिखावा करते हैं, किंतु उनमें से अधिकतर ऐसे नहीं हैं। वे स्वार्थी और अविचल होते हैं। वे सामूहिक कार्यसूची पर अपने निजी कार्यसूची लागू करने की कोशिश करते हैं। वे बहस मात्र करने के लिए तर्क देते हैं और कमज़ोर दिल वाले लोगों को परिवर्तनों के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए राजी कर लेते हैं। ऐसे कमज़ोर दिल वाले लोग दूसरों के हठ के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बन जाते हैं। अधिकांश आम आदमी अपने क्षेत्र में सफल बनने में कड़ी मेहनत के महत्व से सहमत होते हैं, किंतु उनमें से अधिकांश जाने अनजाने में अपने दृष्टिकोण में नवाचार जोड़ना भूल जाते हैं। वे अपने नियमित कार्य को दोहराते हुए सहज महसूस करते हैं। वे अभी भी अभ्यास के सामान्य दर्शन में विश्वास करते हैं। अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। वास्तव में उन्हें सच को समझने व स्वीकार करने में बहुत देर हो चुकी है। अभ्यास कभी भी लोगों को परिपूर्ण नहीं, किंतु परिचित बनाता है। वास्तव में केवल नवाचार उन्मुख सही प्रथाएं ही लोगों को सही बना सकते हैं। नवाचार के बिना प्रयास बोरियत और निराशा के अलावा कोई परिणाम नहीं लाता है। आम पुरुषों का मानना है कि कुछ दोबारा करके वे खुद को माहिर कर सकते हैं और वे आगे की संभावनाओं को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपने कार्यों का असली उद्देश्य भी नहीं जानते हैं। वे अपनी प्रक्रियाओं पर संदेह नहीं करते हैं, भले ही परिणाम में देरी हो या परिणाम ही ना मिले। प्रत्येक क्षण में अवसरों का निर्माण हो रहा है। किसी भी समय कोई स्थायी रुकावट नहीं होती है। बदलने की इच्छा हमें प्रतिकूलता की अपेक्षाएं दिखाती हैं। यह हमें बाधाओं की तुलना में विकल्प दिखाते हैं। परिवर्तन के लिए प्रतिरोध लोगों को पुराने विचार वाला बना देती है। परिवर्तनों का विरोध करने की आदत को दूर करने के तरीके बहुत हैं।